हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न फॉर फ्री। मेरा नाम है अमन ठाकुर और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रॉब्लम ऑन एजेस पार्ट 2। जैसा कि आपने प्रीवियस वीडियो में देखा होगा, हमने एजेस से रिलेटेड बेसिक और कॉन्सेप्चुअल लेवल के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे और मुझे उम्मीद है कि आपको एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई होगी कि एजेस के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। आज हम उसी पार्ट को कुछ मॉडिफाई करके क्वेश्चंस को, यानी कि मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस को सॉल्व करने जा रहे हैं। जो आपका प्रीवियस क्वेश्चंस थे वो आपको आज हेल्प करेंगे इस वीडियो में कि कैसे आपको बेसिक लेवल से मॉडरेट लेवल में शिफ्ट करना है। तो जिस किसी भी स्टूडेंट ने प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है, मैं उसको यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि पहले आप प्रीवियस सेशन को देखें, उसके बाद आप इस वीडियो को वॉच करें और लास्ट तक वीडियो को देखें और क्वेश्चंस को मेरे सॉल्व करने से पहले आप खुद से ट्राई करें। जितना ज़्यादा आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे उतने आप परफेक्ट बनते चले जाएंगे एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव या फिर पॉइंट ऑफ व्यू से। आइए फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, द सम ऑफ द एजेस ऑफ ए डॉटर एंड हर मदर इज 56 ईयर्स। आफ्टर 4 ईयर्स द एज ऑफ द मदर विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ द डॉटर। एट प्रेजेंट देयर एजेस आर। यहाँ पर सम गिवन है आपको डॉटर और मदर की एजेस का, वो है 56। डी से मैं डॉटर को डिनोट कर रहा हूँ, एम से मदर को, विच इज इक्वल टू 56 ईयर्स। क्लियर है? लेट अस सपोज डॉटर की एज है x ईयर्स, तो मदर की एज कितनी हो जाएगी? मदर की एज हो जाएगी 56 माइनस x ईयर्स। क्लियर है? अब नेक्स्ट स्टेटमेंट को रीड करते हैं फुल स्टॉप के बाद। आफ्टर 4 ईयर्स द एज ऑफ द मदर विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ द डॉटर। आफ्टर 4 ईयर्स मीन्स प्लस 4 ईयर्स। ठीक है? आफ्टर 4 ईयर्स मीन्स प्लस 4 ईयर्स एज ऑफ द मदर। ठीक है, यहां पर है आपकी डॉटर और यहां पर है आपका मदर। एज ऑफ द डॉटर विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ द एज ऑफ द मदर विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ द डॉटर। तो सबसे पहले आप देखिए, आफ्टर 4 ईयर्स, 4 साल बाद, अगर x प्रेजेंट एज है डॉटर की तो 4 ईयर्स के बाद कितनी होगी? x प्लस 4 डॉटर की एज। अगर मदर की प्रेजेंट एज है 56 माइनस एक्स, 4 ईयर्स बाद कितनी होगी? 56 माइनस एक्स प्लस 4। अब देखिए यहां पर द एज ऑफ द मदर विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ द डॉटर। देखिए यहां पर 3 टाइम्स है किससे? डॉटर की एज से। ऑफ के बाद कौन सा आपका पर्सन आ रहा है? डॉटर। और ऑफ से पहले कौन सा नंबर है? 3। ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है। इस टाइप की स्टेटमेंट में ऑफ के बाद जो पर्सन आ रहा है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे? जो ऑफ के पहले नंबर आ रहा है उससे। ऑफ के पहले नंबर कौन सा है? 3। और ऑफ के बाद पर्सन कौन है? डॉटर। तो हम डॉटर की एज को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। इसीलिए मैंने ब्रैकेट के बाहर क्या लिखा है? x प्लस 4 के 3। और इक्वेशन को हम क्या कर देंगे? इक्वेट कर देंगे। ब्रैकेट ओपन करेंगे, 3x प्लस 12 इक्वल टू 56 प्लस 4 विल बी 60 माइनस x। अब 3x प्लस x कितना होगा? 4x इक्वल टू 60 माइनस 12 विल बी 48। 4 से कैंसिल आउट करेंगे 48 को, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। x की वैल्यू आपके पास आ गई 12। क्लियर है? और x किसकी एज है? डॉटर की। तो डॉटर की एज कितनी हो गई? 12 ईयर्स। अब आते हैं मदर के पास। मदर की एज कितनी है? 56 माइनस एक्स, यानी कि 56 माइनस 12 विच विल बी इक्वल टू 44 ईयर्स। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। जस्ट आपको ये ध्यान में रखना है कि ऑफ के बाद जो पर्सन आ रहा है उसकी एज को हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे? जो ऑफ के पहले नंबर आ रहा है उससे। तो ऑफ के पहले कौन सा नंबर था यहाँ पर? 3। इसीलिए हमने 3 को किससे मल्टीप्लाई किया? ऑफ के बाद जो पर्सन आ रहा था डॉटर, उससे। यही इस क्वेश्चन का बेसिक फंडा था और इस क्वेश्चन में जस्ट इसी पार्ट को सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं, जो कि मैंने क्लियर कर दिया है।
आपको ऑफ वर्ड का ध्यान देना है इस टाइप के क्वेश्चंस में कि ऑफ वर्ड कहां पर यूज हो रहा है। ठीक है, अब चलते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है आपसे द प्रेजेंट एज ऑफ सन इज हाफ ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ हिज मदर। लेट अस सपोज मदर की एज है x, तो सन की एज कितनी हो जाएगी, हाफ ऑफ द मदर, दैट मींस x अपॉन 2। फर्स्ट स्टेटमेंट क्लियर है। सेकेंड स्टेटमेंट रीड करते हैं 10 years ago his mother's age was thrice the age of her son। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रही है, 10 years ago यानी कि -10 years। ठीक है, -10 years। अगर -10 years की बात हो रही है तो मदर की एज और सन की एज क्या हो जाएगी, प्रेजेंट एज से -10 हो जाएगी। प्रेजेंट एज ऑफ द मदर इज x एंड 10 years ago मदर्स एज विल बिकम x - 10। ठीक है, तो 10 साल पहले मदर की एज क्या हो गई, x - 10 हो गई। अगर सन की एज है मान लीजिए x अपॉन 2 प्रेजेंट एज, तो 10 साल पहले सन की एज कितनी होगी, x अपॉन 2 -10। अब देखिए इस स्टेटमेंट को दोबारा से रीड करिए और यहां पर देखिए ऑफ वर्ड यूज हो रहा है अगेन। ऑफ वर्ड के बाद कौन सा पर्सन है आपका, सन। ठीक है, तो सन के साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लाई होगा, थ्राइस यानी कि 3। देखिए यहां पर ऑफ के पहले कौन सा नंबर आ रहा है, थ्राइस। ऑफ के बाद कौन सा पर्सन है, सन। ठीक है, तो हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे सन की एज को। ठीक है, तो मैं ब्रैकेट के बाहर क्या लिखूंगा, 3 लिखूंगा और इक्वेशन को इक्वेट कर दूंगा। अब इस इक्वेशन को हमको सॉल्व करना है। x - 10 इक्वल टू, ब्रैकेट आप ओपन करेंगे 3x अपॉन 2 -30। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या लेंगे, एलसीएम। x - 10 इक्वल टू 3x - 60 डिवाइड बाय 2। 2 आपका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड पर चला जाएगा, ये बन जाएगा 2x - 20 इक्वल टू 3x - 60। ठीक है, 2x - 3x कितना होता है, -x इक्वल टू -60 + 20 कितना होगा, -40। तो x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 40 आ गई। ठीक है, और x क्या है आपके पास, मदर की एज। ठीक है, मदर की एज क्या है आपके पास, 40। x की वैल्यू अगर आपके पास 40 आई है तो मदर की एज क्या हो गई, 40 years। और सन की एज क्या है, हाफ ऑफ द मदर्स एज, दैट मींस 40 डिवाइड बाय 2 विच विल बी 20 years। तो सन की एज आपके पास आ गई है 20 years, मदर की एज आपके पास आ गई है 40 years। दिस इज द आंसर ऑफ सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, आपको यहां पर क्या ध्यान में रखना था, ऑफ वर्ड को। आई होप दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर टू यू। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन आपका थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है और इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। उससे पहले आप क्वेश्चन को अच्छे से रीड करें और खुद से इस क्वेश्चन को फ्रेम करने की प्रैक्टिस करें। क्वेश्चन आपसे कह रहा है राम सन्स एज इज 1/3 ऑफ राम्स वाइफ्स एज। राम्स वाइफ्स एज इज 4/5 ऑफ राम्स एज एंड राम्स एज इज 3/5 ऑफ राम्स फादर एज। Find the age of Ram's son if Ram's father is 50 years old। क्वेश्चन में आपको गिवन क्या है, यहां पर देखिए 50 जो आपको एज गिवन है वो किसकी है, राम के फादर की। ठीक है, राम का फादर कितने ईयर्स ओल्ड है, 50 ईयर्स ओल्ड है। ठीक है, राम का जो सन है उसकी एज कितनी है, 1/3 ऑफ दी राम्स वाइफ एज। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को कैसे फ्रेम करेंगे इक्वेशन की फॉर्म में वो मैं आपको भी बताने जा रहा हूं। उससे पहले आप इस क्वेश्चन को रीड करने के बाद ये ध्यान से समझ लें कि आपको गिवन क्या है। यहाँ पर आपको गिवन है एज किसकी, राम के फादर की। और राम का फादर फुल स्टॉप से पहले आपको कहां पर देखने को मिल रहा है, लास्ट में देखिए यहाँ पर राम्स फादर एज आपको कहां पर देखने को मिल रहा है, फुल स्टॉप से पहले। ठीक है, और उसकी एज आपको गिवन है 50 ईयर्स। तो हम इस इक्वेशन को फ्रेम करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे यहां पर राम की एज। देखिए एंड के बाद क्या आ रहा है स्टेटमेंट, राम्स एज इज 3/5 ऑफ द राम्स फादर एज। तो राम की एज कितनी होगी, 3/5 ऑफ मींस मल्टीप्लीकेशन, राम्स फादर एज। राम्स के फादर की एज कितनी है, 50 ईयर्स।
तो यहाँ पर राम की एज कितनी आ गई? 30 ईयर्स। ठीक है, राम की एज आपके पास कितनी आ गई? 30 ईयर्स आ गई। अब एंड के पहले स्टेटमेंट को रीड करें आप, और फुल स्टॉप के बाद देखिए, राम्स वाइफ एज इज 4/3 ऑफ 4/5 ऑफ राम्स एज। ठीक है, अब किसकी बात हो रही है यहाँ पर? राम की वाइफ की। राम के वाइफ की एज है 4/5 ऑफ मींस मल्टीप्लीकेशन राम्स एज। राम की एज कितनी है? 30 ईयर्स। तो 5 6 का कितना होता है? 30। 6 4 का कितना होता है? 24। तो राम के वाइफ की एज कितनी आ गई? 24 ईयर्स। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है ये। हम इस क्वेश्चन को कहां से स्टार्ट कर रहे हैं? लास्ट से। और लास्ट से हम कहां पर मूव ऑन कर रहे हैं? फर्स्ट वर्ड तक। ठीक है, लास्ट स्टेटमेंट से हमने इसको क्वेश्चन को रीड करना शुरू किया है, और हम कहां तक जाएंगे? फर्स्ट स्टेटमेंट तक जाएंगे। अब देखिए लास्ट स्टेटमेंट आपकी बची है, जो कि हम जिसको हम क्या कह रहे हैं? फर्स्ट स्टेटमेंट। देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है क्वेश्चन की? राम्स सन एज इज 1/3 ऑफ राम्स वाइफ एज। और हमको फाइंड आउट क्या करना है? राम सन्स एज। ठीक है, तो राम के जो सन की एज है उसको फाइंड आउट कैसे करेंगे हम? वो इक्वल टू होगा 1/3 ऑफ मींस मल्टीप्लीकेशन राम्स वाइफ एज। वाइफ एज कितनी है? 24। 8 3 का कितना होता है? 24। तो 8 ईयर्स आपके पास क्या आ गई? राम के सन की एज। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये। तो राम्स सन एज विल बी इक्वल टू 8 ईयर्स। ठीक है, ये है आपका आंसर इस क्वेश्चन का। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये। जस्ट इस क्वेश्चन में आपको ये ध्यान में रखना था, आपको गिवन क्या है? गिवन है आपको 50 ईयर्स किसके? राम के फादर की एज। और राम के फादर की एज कहां पर गिवन है आपको? लास्ट में। ठीक है, यहां से हमको क्या मिल गई? राम की एज। उसके बाद हमको मिल गई राम के वाइफ की एज, जो कि 4/5 थी राम की एज से। उसके बाद राम का जो सन है उसकी एज आपको फाइंड आउट करनी थी, वो है 1/3 ऑफ राम्स वाइफ एज। ठीक है, तो इसको हमने जब कैंसल आउट किया 1/3 को 24 से, तो 8 ईयर्स हमारे पास क्या आ गई? राम के बेटे की एज। ठीक है, तो 8 ईयर्स है आपका आंसर इस क्वेश्चन का। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये। जस्ट आपको इस इक्वेशन को फ्रेम करना था स्टेप बाय स्टेप, रीड आउट करके स्टेटमेंट को। अब हम मूव ऑन कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द सम ऑफ द एजेस ऑफ 5 चिल्ड्रन born at the intervals of 3 years each is 50 years. What is the age of the youngest child? ठीक है, यहां पर देखिए आपको फाइंड आउट करना है एज किसको? किसकी? यंगेस्ट चाइल्ड की। तो यंगेस्ट चाइल्ड की जो एज है उसको हम मान लेंगे x। ठीक है, और कितने बच्चे हैं टोटल? 5 चिल्ड्रन है टोटल। ठीक है, तो ये तो आपका फर्स्ट चाइल्ड हो गया, यंगेस्ट चाइल्ड। अब आते हैं सेकंड चाइल्ड के पास। सेकंड चाइल्ड जो है उसकी एज होगी आपकी x+3। क्यों? क्योंकि 3 ईयर्स का क्या है? गैप है। यहां पर देखिए क्वेश्चन में आपको गिवन है आफ्टर 3 ईयर्स एट द इंटरवल ऑफ 3 ईयर्स ईच। ठीक है, दैट मीन्स सम जो है, टोटल जो सम है, यानी कि जो टोटल जो एज है 5 चिल्ड्रन की वो कितनी है? 50 ईयर्स है। और हर एक बच्चे के बीच में गैप कितना है? 3 साल का है। ठीक है, तो ये 3 ईयर्स क्या दिखा रहा है आपको? फर्स्ट चाइल्ड और सेकंड चाइल्ड के बीच में गैप। ठीक है, तो पहला जो आपका चाइल्ड बॉर्न हुआ उसकी एज को हमने x सपोज किया, उससे जो उसका बड़ा भाई है उसकी एज कितनी है? x+3, क्योंकि वो 3 साल बड़ा है किससे? यंगेस्ट चाइल्ड से। अब आते हैं थर्ड पर्सन की तरफ, यानी कि थर्ड चाइल्ड की तरफ। थर्ड चाइल्ड की एज होगी आपकी x+3+3, यानी कि इसमें क्या ऐड हो रहा है? 3 ईयर्स अगेन ऐड हो रहे हैं। ठीक है, तो जो आपका थर्ड चाइल्ड है वो कितना बड़ा है यंगेस्ट चाइल्ड से? ये है आपका x+6 ईयर्स ग्रेटर। ठीक है, ये आपका x+6 ईयर्स बड़ा है किससे? यंगेस्ट चाइल्ड से। क्लियर है, ये आपका सेकंड चाइल्ड। अब उसके बाद आते हैं फोर्थ चाइल्ड की तरफ। फोर्थ आपका जो चाइल्ड है उसकी एज कितनी होगी? x+6+3 ईयर्स, विच विल बी इक्वल टू x+9 ईयर्स। ठीक है, ये है आपका फोर्थ चाइल्ड। अब देखिए यहां पर भी आपको 3 ईयर्स का गैप देखने को मिल रहा है। अब आते हैं फिफ्थ चाइल्ड की तरफ। ये है आपका लास्ट और सबसे एल्डेस्ट चाइल्ड। ठीक है,
9 प्लस क्या होगा यहाँ पर 3, तो x प्लस कितना हो जाएगा ये 12 ईयर्स। ठीक है, x प्लस 12 ईयर्स क्या हो जाएगा, फिफ्थ चाइल्ड का एज। अब जो टोटल एज है 5 चिल्ड्रन का वो आपको गिवन है 50 ईयर्स। ठीक है, तो यंगेस्ट चाइल्ड की एज है x ईयर्स, इसमें हम ऐड करेंगे सेकेंड चाइल्ड की एज x प्लस 3। अब थर्ड जो चाइल्ड है उसकी एज है x प्लस 6 ईयर्स, फोर्थ चाइल्ड की एज है x प्लस 9 ईयर्स, और जो आपका फिफ्थ चाइल्ड है उसकी एज है x प्लस 12 ईयर्स, और इसको हम इक्वेट कर देंगे 50 ईयर्स से। अब सिंपली आपको क्या करना है, इक्वेशन को फ्रेम करना है। कैसे, सबसे पहले हम x को ऐड करेंगे, 1 2 3 4 5, तो ये बन जाएगा आपका 5x प्लस 6 प्लस 3 कितना होता है 9, 9 प्लस 9 कितना होता है 18, 18 प्लस 12 कितना होता है 30, इक्वल टू हो जाएगा ये 50। ठीक है, 5x इक्वल टू बन जाएगा आपका 20, 5 4 जा होता है आपका 20, x की वैल्यू आ गई 4, और यंगेस्ट चाइल्ड की एज को हमने सपोज क्या किया था x, तो यहाँ पर x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई है 4 ईयर्स, और 4 ईयर्स क्या है आपका आंसर। ठीक है, x इक्वल टू 4 ईयर्स, दैट मीन्स यंगेस्ट जो आपका चाइल्ड है उसकी एज कितनी है 4 ईयर्स है। ठीक है, ये है आपका आंसर इस क्वेश्चन का। अब मान लीजिए क्वेश्चन आपसे अगर पूछता कि बताइए थर्ड चाइल्ड की एज क्या होगी, तो आप कैसे फाइंड आउट करते। थर्ड चाइल्ड की एज क्या है यहाँ पर देखिए, x प्लस 6 ईयर्स। ठीक है, तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आई है 4, इसमें हम ऐड करेंगे 6 को, तो 4 प्लस 6 कितना होता है 10, तो 10 ईयर्स आपके पास क्या बन जाएगी, एज ऑफ दी थर्ड चाइल्ड। अब मान लीजिए आपसे पूछता कि एल्डेस्ट जो आपका चाइल्ड है उसकी एज क्या बनेगी। एल्डेस्ट चाइल्ड की एज कितनी है x प्लस 12, x की वैल्यू है 4, 4 प्लस 12 कितना होता है 16, तो 16 ईयर्स आपके पास क्या बन जाएगी एल्डेस्ट चाइल्ड की एज। ये भी आपको ध्यान में रखना है, इसीलिए मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया इस क्वेश्चन का आंसर। हर एक चाइल्ड के बीच में आपको ये ध्यान में रखना है 3 ईयर्स का गैप है। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द सम ऑफ द एजेस ऑफ जयंत, प्रेम एंड पारस इज 93 ईयर्स। 10 years ago the ratio of their ages was 2:3:4. What is the present age of Paras? ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 10 years ago की बात हो रही है, यानी कि -10 years, 10 साल पहले। 10 साल पहले जयंत को मैं जे से डिनोट करूंगा, प्रेम को पी से, पी आर से, और पारस को पी ए से। ठीक है, और इन तीनों पर्सन की जो एजेस का रेशो है वो कितना है 2:3:4। ठीक है, यह है 10 साल पहले का रेशो। अब आते हैं प्रेजेंट एज पर। प्रेजेंट एज का रेशो क्या बनेगा यहाँ पर, प्रेजेंट एज का रेशो बनेगा 2x प्लस 10। ठीक है, हमने क्या किया 10 ईयर्स एगो की जो एज थी आपकी उसको कन्वर्ट कर दिया किसमें, प्रेजेंट एज में। और प्रेजेंट एज कैसे बनेगी, जब हम प्लस 10 ईयर्स को ऐड करेंगे किसमें 2x रेशो में। अब देखिए प्रेम की एज बन जाएगी प्रेजेंट 3x प्लस 10। ठीक है, रेशो पारस की एज कितनी बन जाएगी 4x प्लस 10। ये है प्रेजेंट एज का रेशो किसका, जयंत, प्रेम और पारस का। और जो आपको 2 3 4 गिवन था ये था 10 ईयर एगो का रेशो। ठीक है, इन तीनों की एजेस के बीच में हमने निकाल लिया प्रेजेंट एज का रेशो, जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा है 2x प्लस 10, 3x प्लस 10, 4x प्लस 10। जयंत, प्रेम और पारस के बीच में एजेस का रेशो। अब देखिए सम जो है इनकी एजेस का वो कितना है 93 ईयर्स। तो ऐड कैसे करेंगे हम एजेस को, 2x प्लस 10 प्लस 3x प्लस 10 प्लस 4x प्लस 10 इक्वल टू 93। ठीक है, ये है सम ऑफ द एजेस ऑफ जयंत, प्रेम एंड पारस। प्रेजेंट एजेस की बात हो रही है यहाँ पर, जो ये सम आपको गिवन है इन तीनों की एजेस का वो क्या है, प्रेजेंट एजेस का सम है। तो प्रेजेंट एजेस का इसीलिए मैंने रेशो में कन्वर्ट कर दिया था यहाँ पर रेशो को। अब ऐड करेंगे 2x प्लस 3x कितना होगा 5x, 5x प्लस 4x कितना होगा 9x प्लस 30 इक्वल टू 93। ठीक है, 10 प्लस 10 प्लस 10 कितना होगा 30, 9x विल बी इक्वल टू 63, 9 7 कितना होता है 63,
तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, इक्वल टू 7 आ गई। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ पारस। पारस की प्रेजेंट एज क्या है, 4x + 10। यहाँ पर x की वैल्यू को पुट करेंगे, 4 × 7 + 10, ठीक है। 7 4 जा कितना होता है 28, 28 + 10 कितना होगा 38। तो 38 years is the present age of Paras. This is the answer of this question. I hope this question is also clear to you. Moving on to the last question of this video. Sonal is 40 years old and Nitya is 60 years old. How many years ago was the ratio of their ages 3:5? देखिए यहाँ पर दो पर्सन है, फर्स्ट है सोनल और दूसरा है आपके पास कौन, नित्या, ठीक है। इन दोनों की एजेस आपको गिवन है 40 और 60 और इसका रेशो आपको गिवन है 3:5, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है ये जो 3:5 है आपके पास, ये कितने साल पहले था, इसका रेशो सोनल और नित्या की एज का रेशो। तो आप कैसे बताएंगे, देखिए प्रेजेंट एज जो है सोनल और नित्या की वो है 40 और 60 और 3:5 है कुछ साल पहले का रेशो। कितने साल पहले का वो हमें पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, प्रेजेंट जो आपके पास एजेस है इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे x से, 40 - x 60 - x, ठीक है। तो कितने साल पहले का जो ये रेशो है 3:5 वो निकल कर आ जाएगा। मैंने क्या कहा, प्रेजेंट एज जो है सोनल और नित्या की वो है 40 और 60 और कुछ साल पहले का रेशो है 3:5। तो आपको ये कैसे पता चलेगा कि 3:5 जो है वो कितने साल पहले का रेशो है, तो उसको फाइंड आउट हम कैसे करेंगे, जब हम प्रेजेंट जो एज है उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे किससे, x वेरिएबल से। इसीलिए मैंने 40 को सब्ट्रैक्ट किया है x से और 60 को भी किससे सब्ट्रैक्ट किया है, x वेरिएबल से, सेम वेरिएबल से। अब सिंपली हमको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है चीजों को। देखिए 5 × 40 विल बी 200 - 5x इक्वल टू 3 × 60 विल बी 180 - 3x, ठीक है। -5x + 2x कितना बन जाएगा, -5x + 3x कितना बन जाएगा, -2x इक्वल टू 180 - 200 कितना बन जाएगा, -20। नेगेटिव से नेगेटिव साइन कैंसिल आउट हो जाएंगे, 2 10 से कितना होता है 20। तो 10 years ago द रेशो ऑफ 3:5 was the ratio of Sonal and Nitya's age, ठीक है। सोनल और नित्या का जो एजेस का रेशो है 3:5, ये कितने साल पहले था, 10 साल पहले था। सो 10 years ago द रेशो ऑफ द नित्या सोनल एंड नित्याज एज रेशो वाज 3:5 10 years ago। ये है आपका आंसर इस क्वेश्चन का। आई होप दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर टू यू। आज मैंने जितने भी क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवाए हैं वो है मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस, जो कि आपके प्रीवियस ईयर्स के एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, इसी सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस। अब जो आपके पास नेक्स्ट वीडियो आएगी वो होंगे आपके थोड़े से एडवांस लेवल के क्वेश्चंस और वहां पर आपको जो स्टेटमेंट दी गई होगी वो आपको स्टेटमेंट गिवन होगी किस फॉर्म में, एक्टिव फॉर्म में, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा आपको स्टेटमेंट पैसिव फॉर्म में गिवन है, वहां पर आपको एक्टिव फॉर्म में स्टेटमेंट गिवन होगी। उस स्टेटमेंट को आपको फ्रेम करना है इक्वेशन के फॉर्म में। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं और मुझे फीडबैक भी दें कि मेरे पढ़ाए गए जो आपको लेक्चर्स हैं वो समझ में आ रहे हैं, मेरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। आप मुझसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस एक्सपेक्ट करते हैं वो भी मुझे बताएं। साथ ही साथ जिस किसी भी स्टूडेंट ने मेरे प्रीवियस सेशंस को नहीं देखा है उसको भी देखें आप, और मेरे चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, अब मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।